अब तक आपने देखा कि महेश अपने परिवार के साथ आर्थिक तंगी की वजह से गांव के एक सालों पुराने घर में रहने आता है। उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं और एक दिन महेश की बेटी पिंकी अपने कमरे में बेहोश मिलती है। हे भगवान, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? बबलू जल्दी से एक गिलास में पानी लाता है और पिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे डालता है। पिंकी हड़बड़ाते हुए उठती है। चुड़ैल, चुड़ैल, माँ, माँ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कौन सी चुड़ैल बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं माँ, वो यहीं थी मेरे पीछे और उसने मुझे मारने के लिए मेरा गला भी पकड़ा था। उसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे और वो बहुत डरावनी थी माँ। कमला पिंकी की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि शायद उसकी बेटी को किसी की बुरी नजर लग गई है, पर अचानक कमला की नजर पिंकी की गर्दन पर पड़ती है। पिंकी की गर्दन पर ऐसे निशान पड़े थे मानो जैसे किसी ने नाखूनों से उसकी गर्दन खुरच दी हो। मैं तुम्हारे पापा के आते ही उनसे बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो। शाम को महेश के आते ही कमला उसे सारी बात बताती है। ऐसा करते हैं, हम लोग कल मंदिर चलते हैं, वहाँ जाकर हम पिंकी को झाड़ा लगवा देंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर जाकर पिंकी फिर से अजीब बर्ताव करने लगती है और मंदिर के अंदर जाने से मना करने लगती है। मुझे नहीं जाना अंदर, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं करते बेटा, मंदिर जाने से कभी मना नहीं किया करते। मैंने जब बोल दिया कि मुझे अंदर नहीं जाना तो फालतू की जिद क्यों कर रही हो? महेश और कमला पिंकी को पकड़कर जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पिंकी भगवान की मूर्ति के सामने आकर एकदम चुप हो जाती है। देखिए ना पंडित जी, हमारी बेटी को क्या हो गया है? आजकल बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है। आज तो मंदिर में भी आने से मना कर रही थी। परेशान मत हो, मैं तुमको ये धागा दे रहा हूँ। इस धागे को इसके गले में बांध दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमला पिंकी के गले में धागा बांध देती है और सब वापस घर आ जाते हैं। कुछ दिन पिंकी बिल्कुल ठीक रहती है, पर अचानक एक दिन उसका धागा बाल काटते वक्त कंघी से टूट जाता है और पिंकी फिर से अजीब बर्ताव करने लगती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो नीचे मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आती है। बबलू की अचानक आंख खुल जाती है और वो देखता है कि पिंकी कमरे से गायब होती है। बबलू नीचे जाता है तो देखता है कि पिंकी घर से बाहर जा रही होती है। बबलू पिंकी के पीछे पीछे जाता है। पिंकी उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ऊपर उस पेड़ को देखती रहती है। दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पिंकी बबलू की बात न सुनकर बस उसी पेड़ को घूरती रहती है। दीदी, मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? पिंकी तुरंत बबलू की तरफ पलटती है। ऐसा लगता है जैसे पिंकी अभी होश में आई हो। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं। लगता है आप नींद में चलकर यहाँ तक आ गईं। चलो अब घर चलकर सोते हैं, बहुत रात हो रही है। पिंकी और बबलू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। मुझे आज स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है। इतने दिन से स्कूल के चक्कर काट रहा हूँ, पर लगता है आज मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं आज पिंकी और बबलू के एडमिशन की भी बात कर लूंगा। चलो अच्छा है, भगवान सब अच्छा करे। महेश स्कूल चला जाता है। कमला और पिंकी किचन में और बबलू बाहर खेलने चला जाता है। कमला किचन में सब्जी काट रही होती है और पिंकी आटा गूंथ रही होती है। सब्जी काटते काटते अचानक कमला का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। पिंकी खून देखते ही फटाफट आटा छोड़कर कमला का हाथ पकड़कर खून चूसने लगती है। बस बस बेटा, जरा सा कटा है, मैं हाथ धो लूंगी तो खून बहना बंद हो जाएगा। पिंकी कमला का हाथ नहीं छोड़ती और उसका खून चूसती रहती है। कमला को पिंकी का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है और अचानक तभी कमला की नजर पिंकी की गर्दन पर जाती है। पिंकी का धागा गायब होता है। पिंकी, तुम्हारा धागा कहाँ गया? पिंकी कमला की बात न सुनकर बस उसके खून को चूस रही होती है। कमला पिंकी को पीछे की तरफ धक्का देकर हटा देती है। पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ मम्मी? अरे आपको ये चोट कब लगी? आपका तो खून बह रहा है, जल्दी से पानी से इसे धो लो। कुछ नहीं, बस सब्जी काटते वक्त जरा सी उंगली कट गई। शाम होते ही महेश घर आता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है। कमला, पिंकी, बबलू,
कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, तुमको एक खुशखबरी देनी है। सब लोग महेश की आवाज सुनकर आ जाते हैं। क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रहे हो? और ये आपके हाथ में क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी नौकरी स्कूल में पक्की हो गई है। मैंने पिंकी और बबलू के एडमिशन के लिए भी उसी स्कूल में बात कर ली है। और ये देखो, मैं तुम सब के लिए मिठाई भी लाया हूँ। पिंकी मिठाई का डिब्बा देखकर उस पर झपट पड़ती है और पागलों की तरह मिठाई खाने लगती है। सब लोग पिंकी को ऐसे मिठाई खाते देख हैरान हो जाते हैं। पिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो ये मिठाई का डिब्बा मुझे दो। पिंकी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से कमला की तरफ देखती है। कमला डर जाती है और पिंकी को मिठाई खाने देती है। पिंकी पल भर में ही पूरा डिब्बा खा जाती है। महेश और कमला समझ जाते हैं कि पिंकी पर किसी चुड़ैल का साया है। वो अगले ही दिन गांव के एक तांत्रिक के पास जाता है। आप जल्दी मेरे घर चलो। मेरी बेटी किसी चुड़ैल के कब्जे में है। आप उसे बचा लो। चिंता मत कर बेटा, मैंने अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पिंकी लाल आंखों से तांत्रिक को घूरती है। पागल तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। पिंकी अपने एक इशारे से कमला को हवा में उड़ा देती है। बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो पिंकी बेटा। कौन पिंकी? मैं कोई पिंकी विंकी नहीं हूँ। मेरा नाम संगीता है। संगीता? कौन संगीता? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल करेगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। पिंकी बबलू की तरफ गुस्से से देखती है और उसे भी हवा में लटका देती है। तांत्रिक जल्दी से गंगा जल पिंकी के ऊपर डाल देता है और पिंकी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। महेश जल्दी से पिंकी को एक कुर्सी से बांध देता है। थोड़ी देर बाद पिंकी की आंखें खुलती हैं, पर वो अभी भी किसी आत्मा के वश में होती है। खोलो मुझे। किसकी हिम्मत हो गई जो मुझे बांधने की कोशिश की? तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग मुझे ऐसे बांधकर मुझे कब्जे में कर लोगे? तुम हमसे क्या चाहती हो? इस छोटी सी बच्ची ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूं? अब तो जब तक मैं तुम सबकी एक एक करके जान नहीं ले लूंगी, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तांत्रिक पिंकी के सर पर एक ओम का त्रिशूल लगा देता है। पिंकी बुरी तरह चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, छोड़ दो मुझे। अगर तू मुझे अपने बारे में नहीं बताएगी तो मैं तुझे ऐसे ही तड़पाता रहूंगा। बता, तू कौन है? क्यों इन लोगों को दुखी कर रही है? बताती हूँ। मैं इस घर की नौकरानी थी। बहुत सालों पहले इस घर में काम किया करती थी। इस घर में एक मौसी और उनका बेटा जगदीश रहता था। मैं ऊपर वाले कमरे में रहती थी। जगदीश मुझे बोलता था कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था, पर एक दिन वो शहर गया और किसी और से शादी कर ली। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा मकसद बस जगदीश की जान लेना था। एक दिन जब वो अपनी बीवी के गांव आया तो मुझे उसे मारने का मौका मिल गया था, पर उसकी माँ की वजह से वो बच गया। उन्होंने पूजा करवा के मुझे ऊपर मेरे ही कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मैं इतने सालों से उस कमरे में कैद थी, पर पिंकी ने वो कमरा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। पर तुम्हारा गुनहगार तो जगदीश था। तुम इन लोगों के साथ क्यों बुरा कर रही हो? मैं इनका नहीं बल्कि वो हर उस इंसान का बुरा करूंगी जो मेरे सामने आएगा। तांत्रिक पिंकी के ऊपर भभूत डालता है और अचानक पिंकी के अंदर से वो आत्मा बाहर आ जाती है और पिंकी बेहोश हो जाती है। तांत्रिक उस आत्मा को जल्दी से एक लोटे में बंद कर देता है और उस पर एक लाल कपड़ा बांध देता है। उसके बाद तांत्रिक उस लोटे को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता है। पिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है